हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग CHSL CGL 2020 के लिए इम्पॉर्टेंट 25 आर्टिकल से भी ज़्यादा हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक से बार बार पूछा जाता है वो टॉपिक्स को पहले मैं आपके साथ कवर करवा रहा हूँ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब वीडियोज़ जो आ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन। आर्टिकल से तो एक क्वेश्चन फिक्स ही है कि एग्जाम में आएगा। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल्स है जो कि डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो याद रखना है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 19 है ना, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेख सभी नागरिकों के लिए एक समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? वो कौन सा आर्टिकल है? तो 39A है। ठीक है, 39A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन 324 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, 324। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है, यानी कि इम्पीचमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 61 जो है ये हो जाएगा आपका रिलेटेड इम्पीचमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of the Constitution of India provides that each Indian states will have a governor। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, है ना, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये कौन सा आर्टिकल देता है हमें? तो आर्टिकल 153 हो जाएगा रिलेट। ठीक है, 153 जो है ये आंसर हो जाएगा 153। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India provides that each Indian states will have a governor। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल्स हैं जो कि आपको याद कर जाना है। ठीक है, स्टार मार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, स्टार मार्क, इसके नीचे तो बात ही नहीं। ठीक है, स्टार मार्क। देखिए, ग्राम सभा, ग्राम सभा कौन से आर्टिकल्स में आता है? 243A में, और 243B में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। तो ठीक है, ये आप दोनों याद कर लेंगे, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, 243A 243B। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये होता है आपका आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 280 हो जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, अब जो है इसको हटा दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में आता है? 300A में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन, यूनियन का एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 343। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स ये किस में आएगा? आर्टिकल 345 में। तो देखिए 343 334 बीच में 343 आ रहा है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा यूनियन का, और 45 मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट। नेक्स्ट देखिए, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है कि नेशनल इमरजेंसी की बात करें, नेशनल इमरजेंसी तब आपका 352 होगा। अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें यानी कि स्टेट इमरजेंसी की, तो 56 में आएगा। अगर हम फिनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 360 में आएगा। तो इन तीनों को तो याद ही कर लेना है आपको। ठीक है, 52 डायरेक्ट रिलेटेड होगा आपका नेशनल इमरजेंसी से, 56 की बात करें प्रेसिडेंट रूल से यानी कि स्टेट इमरजेंसी से, 360 की बात करें तो फिनेंशियल इमरजेंसी से होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल।
ओके, तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पर? तो आर्टिकल 330 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट के आरक्षण का प्रावधान है? तो 330 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 330। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए, अगर हम बात करें इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो ये कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है? ये हो जाएगा आर्टिकल 54। ठीक है, 54 जो है ये आपका हो जाएगा किससे? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से। और आर्टिकल 61 में क्या था आपका? इम्पीचमेंट था। तो 54 में आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है, और 61 में जो है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग से। अब देखिए, इस स्लॉट को भी आपको याद कर जाना है। ठीक है, एकदम स्टार मार्क वाला ये सब कंटेंट है। ओके, तो यहाँ क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है ये आपका इक्वलिटी बिफोर द लॉ है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी जो है ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में आपका मेंशन है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 ये आपका किस में मेंशन है? राइट टू इक्वलिटी से। तो 14 की बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है। अगर हम बात करें आर्टिकल 15 की, तो ये है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 16 की बात करें तो ये है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी ये आपका आर्टिकल 16 में आता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आएगा। और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ये आपका किस में आएगा? आर्टिकल 18 में आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 18 ये याद कर लेना, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 19। देखिए, आर्टिकल 19 जो है क्या गारंटीज देता है? टू ऑल द सिटीजन्स द 6 राइट। 6 जो हैं ये आपका राइट है। कौन कौन सा? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आपका राइट है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएट्स और यूनियंस। ठीक है, आपके पास राइट है कि आप कोई भी एसोसिएशन और यूनियंस बना सकते हैं। ठीक है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपका राइट है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन का आपको राइट है। आपको अगर डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनिए, कलेक्टर बनना है कलेक्टर बनिए, बिजनेस करना है बिजनेस कीजिए, ये आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो किसके कौन सा आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पर आपका? कि अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द राइट टू हेल्थ? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 21 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 21। नेक्स्ट, आर्टिकल 17। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 17 में क्या मेंशन है? अनटचेबिलिटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर? तो देखिए, ये किस आर्टिकल में मेंशन है कि लोकसभा का एक स्पीकर भी होगा और डेप्यूटी स्पीकर भी होगा? तो ये आता है आर्टिकल 93 में। ठीक है, आर्टिकल 93 में ये मेंशन है कि लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एज पर आर्टिकल 80। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल 80 की, तो उसके तहत जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है राज्यसभा का? तो राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होगा। ठीक है, 250 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ये इस आर्टिकल को यानी कि आर्टिकल 32 हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर?
आर्टिकल 32 इज द राइट आंसर, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल। मनी बिल किस आर्टिकल से रिलेटेड है? मनी बिल क्या होगा दोस्तों? मनी बिल किस आर्टिकल से रिलेटेड है मनी बिल? तो ये आपका होगा आर्टिकल 110 से। ठीक है, मनी बिल बहुत बार पूछा जाता है, मनी बिल 110 से याद कर लो सभी लोग। चलो ये वाला स्लॉट तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल 40 में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हम लोगों ने पढ़ा, आर्टिकल 44। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 45 जिसमें है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, 6 से 14 साल के लिए जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेंस हो जाएगा, ये 45 में है। गवर्नर्स ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 153 में है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट ये वाला स्लॉट तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो लिख लो कि छपेगा ही छपेगा एक क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से तो एकदम आना ही आना है कि प्रेसिडेंट, देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो है किस आर्टिकल में है? 52 में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें 54 में है। ठीक है, भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, ये 52 में है, उसका इलेक्शन जो है वो 54 में होगा। और इम्पीचमेंट की बात करें, महाभियोग की बात करें तो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। तो देख रहे हैं ये तीनों चीज़ आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। पहले हम इलेक्शन करवाएंगे 52 में प्रेसिडेंट होता है, 54 में इलेक्शन करवाएंगे, और अगर प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो 61 के तहत हम लोग इम्पीचमेंट भी लगा देंगे। ठीक है, 52, 54, 61। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये 63 में दिया हुआ है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 63, और उसके इलेक्शन की बात करें वाइस प्रेसिडेंट की तो ये 66 में दिया हुआ है। ठीक है, 66 में आपका क्या दिया हुआ है? इलेक्शन दिया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है जो क्षमा याचना, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है पार्डनिंग का, तो ये 72 में दिया हुआ है। ठीक है, क्षमा याचना। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ये 76 में है। राज्यसभा 80 में हो जाएगा, लोकसभा आपका 81 में हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। नेक्स्ट क्या है? स्पीकर होगा, डेप्यूटी स्पीकर होगा। ठीक है, ये आपका 93 में है। पावर, प्रिविलेज, ETC ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो जितने भी पावर्स हैं, प्रिविलेज मिलते हैं, ये सब 105 में है। नेक्स्ट बात करें स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल 109, और डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल का डेफिनेशन 110 में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट 124, और सैलरीज ऑफ जजेस, जितने भी जजेस होते हैं उसके सैलरीज की बात करें तो ये 125 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्लॉट आपका याद हो गया। 52 में हम क्या करवाएंगे? 52 में हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट होता है, और उसमें 54 की बात करें तो इलेक्शन होता है, 61 की बात करें तो इम्पीचमेंट लग गया, 63 की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट, 66 की बात करें तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और 110 की बात करें तो मनी बिल। ओके गाइस, तो चलिए ये आपका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। उम्मीद है कि आप ये सारे आर्टिकल्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे। मैंने तो अपने तरफ से जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। बाकी और सब भी अगर आपको आर्टिकल्स अगर आपने कहीं से पढ़ा है, लुसेंट से पढ़ा है या मेरे ही चैनल से पढ़ा है तो ठीक है, उसको भी आप पढ़ते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, और आप लोग अगर कोई सजेस्ट करना चाहते हैं टॉपिक जो मैंने अभी तक नहीं करवाया है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।